आपको पता है, कह रहे हैं कि आपको समझना है, कह रहे हैं कि अगर आप अब्राहम की तरह, कह रहे हैं अब्राहम का परिवार बच्चा मिलने के बाद, इसका मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में कमजोर हो गया है, प्रार्थना में ढीला हो गया है। परमेश्वर ने कहा सुन, और शैतान परीक्षा ले रहा था, लेकिन उसने कहा कि मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर मुझे तू चाहिए, मुझे संसार की चीजें नहीं चाहिए, मुझे औलाद परिवार बच्चा नहीं, सबसे पहले तू चाहिए। याद रखना, मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर ऐसे लोगों को आज फिर से उठाना चाहता है। अगर आप परीक्षा में से बाहर आना चाहते हैं तो ये 3 बातें जानता था। ये राइट प्लेस पर जाकर प्रेयर करने लगा, इसने वहां पर जाकर प्रेयर किया। ये अपने घर में बैठकर भी प्रेयर कर सकता था, लेकिन जो वेदी थी वहां पर गया और जाकर परमेश्वर को बोलने लगा। परमेश्वर ने इसकी सुना और जो इस वचन से बताया, जो परमेश्वर ने इसको बताया, बात की इससे, और उसको तुरंत इसने मान लिया। इसने दूसरा पॉइंट भी माना, विश्वास कर लिया इस बात पर कि परमेश्वर को मेरे बच्चे की जरूरत है, मैं आज लेकर जाऊंगा और चक्कू उठा और उसकी गर्दन काटने का काट दूंगा। परमेश्वर की बात को मानने के लिए तैयार था ये। और तीसरा कह रहा कि वो ठहरा रहा परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कि परमेश्वर चाहे तू जो मर्जी कहे, मैं तो यहाँ खड़ा होकर ठहरा रहूंगा। हो सकता था वहां पर नाटक कर सकता था, अपने बच्चे को ये काफी देर तक वहां पर लिटा कर रखा, लेकिन परमेश्वर ने बात नहीं किया। हो सकता था बोलता चलो फॉर्मेलिटी कर दी और अब चलो निकल लो निकल लो निकल लो, लेकिन वहां पर ठहरा रहा। बच्चा कह रहा पापा मुझे उठा ले, लेकिन कहता नहीं, कह रहा आज परमेश्वर बात करेगा। और बच्चा कह रहा मुझे लग रहा है कि भेड़ की जगह तू मुझे काटने वाला है। अरे लेकिन कह रहा बच्चा कह रहा निकल ले। परमेश्वर का भी फॉर्मेलिटी हो गया, परमेश्वर से भी बातचीत हो गया, वो भी खुश हो गया, हम आ गए यहाँ तक, और अब तुम निकल ले और तेरी भी बात रहेगी मेरी भी बात रहेगी, अब निकल ले। लेकिन यहाँ तो निकल नहीं रहा था, बोल रहा था ठहरा रहूंगा जब तक यहोवा नहीं कहेगा। कह रहा ठहरा रहूंगा। याद रखना, परमेश्वर ने कहा तू ठहरा रहा। कह रहा अब्राहम अपने बच्चे की जान देने के लिए मेरे लिए, कह रहा ठहरा रहा। आज याद रखो, अगर आज आप किसी समस्या में हो, परमेश्वर तूने दिया है, तूने ले लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, धन्यवाद करता हूँ। याद रखना, अगर आप ठहरे हुए हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, यहाँ पर आप समस्याओं में अपनी, अगर आप गिड़गिड़ाहट में, परेशानियों में भी परमेश्वर के सामने हाथ उठा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो परेशानियों में पड़ने के बाद चर्च में आते हैं, लेकिन वो परेशानियों में पड़ने के बाद जब उनका नुकसान हो जाता है अगली बार वो चर्च नहीं आते। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों का आज रात के बाद सुबह 4 बजे आपके गेट पर इंतजार करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको आशीष देने के लिए। आमीन बोलने वालों।